और अब देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी भारत के ग्लोबल पंच की। पिछले 11 सालों में भारत लगातार विकास की राह पर बढ़ रहा है। जो देश कभी अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 10वें पायदान पर था, आज टॉप 5 में पहुंच चुका है। यानी पिछले एक दशक में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत में संभावनाएं तलाश रही है, भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री खुद और उनकी नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। आज की तारीख में भारत ना झुकता है ना रुकता है, जिसका प्रमाण चीन के शंघाई में आयोजित रक्षा मंत्रियों की बैठक में देखने को मिला, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की आतंक प्रेम की चाल को बेनकाब किया। एससीओ के उस साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। चीन में बैठकर राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को सटीक जवाब दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि अब वैश्विक स्तर पर भारत किसी भी कमजोर देश के तौर पर नहीं, बल्कि दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक और प्रमाण ब्राजील से आया, जिसने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण दिया, जिससे चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। लेकिन ये सब एक दिन में संभव नहीं हुआ, बल्कि विश्व पटल पर उभरते भारत की कहानी के पिछले 11 सालों का तप है। मोदी सरकार के वो नीतिगत फैसले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। आखिर कैसे चीन पाकिस्तान की बोलती भारत ने बंद कर दी और कैसे भारत ग्लोबल मंच पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, देखिए इस रिपोर्ट। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। And the Prime Minister of India, Narendra Modi! Mr. Modi is the boss. We missed you. We missed you a lot. दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, पहले कभी नहीं। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान का सूरज अभी उगा है और इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय डेटा रेटिंग संस्था मॉनिटरिंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के मानचित्र पर पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. वो जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारों से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठता है। लेकिन यह स्वागत मोदी का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। यह प्रतीक है भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का। यह प्रमाण है भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते तेज कदम का। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है।
वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई के बावजूद एक सच्चाई भारत की सरहदों पर भी मौजूद है, जिससे आतंकी और उनके आका खौफ खाते हैं। और वो सच्चाई है भारत की सैन्य ताकत की, जो पिछले 11 सालों में न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि इसका प्रमाण पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है। आतंकी से लेकर उनके आकाओं ने तो इस कदर महसूस किया है कि अब वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। पिछले 11 सालों में भारत की सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति का प्रभाव भी दुनिया के मानचित्र में कितना मजबूत हुआ है, इसकी झलक शंघाई में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया को दिखा दी, जिसमें भारत के सामने पाकिस्तान और चीन जैसे देश मौजूद थे, जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठन के लिए किसी मजबूत दीवार का काम करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया के सामने इस अनैतिक गठबंधन की चालबाजी का पर्दाफाश कर दिया, वो भी चीन के घर में जाकर। दरअसल चीन के किंगडाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में अलग अलग एजेंडों पर चर्चा हुई। क्योंकि यह बैठक चीन में थी, इसलिए इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी चीन को ही मिली थी। किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन को चाहिए था कि वह आतंकवाद जैसे मुद्दे पर साफ और निष्पक्ष लाइन ले, लेकिन अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने डबल स्टैंडर्ड वाला मॉडल अपनाया। SCO घोषणा पत्र से पहलगाम आतंकी हमला गायब कर दिया गया। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर हुए हमले का जिक्र किया गया। भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा नहीं करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका नतीजा यह हुआ कि बैठक के बाद SCO का कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues, and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. शंघाई से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राजनाथ सिंह के सामने टेबल पर SCO का घोषणा पत्र रखा हुआ है। राजनाथ सिंह के हाथ में कलम है, लेकिन उन्होंने इसे पढ़ने के बाद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि पेन टेबल पर रख दिया। राजनाथ सिंह के साथ SCO देशों के रक्षा मंत्री बैठे हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान की चाल सफल नहीं होने वाली है। साथ ही उन्होंने SCO देशों से साफ कर दिया कि वो आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वाले देश की आलोचना करने से झिझकना नहीं चाहिए। Countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. Peace and prosperity cannot coexist with terrorism. पहलगाम आतंकी हमले की ओर SCO समिट का ध्यान आकर्षित करते हुए रक्षा मंत्री ने आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट की पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्तता का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के इन मॉड्यूल्स के खात्मे के लिए ही था। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure.
राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अब वैश्विक स्तर पर भारत किसी कमजोर देश के तौर पर नहीं, बल्कि दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। एससीओ देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक एक्शन से जहां पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगी, वहीं इस जायके को और तीखा कर दिया ब्राजील ने। ब्राजील के एक कदम ने ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का परिचय दिया और जिनपिंग की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दी। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक और प्रमाण ब्राजील से आया है, जहां रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। लेकिन इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री को ज्यादा तवज्जो मिलने से जिनपिंग नाराज है। उन्हें छोटा महसूस होने लगा है। यही वजह है कि 13 साल में पहली बार वो इस सम्मेलन में आने से दूरी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने ऐसा किया क्या कि जिनपिंग भड़क उठे। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ब्राजील में 6 से 7 जुलाई को 17वां ब्रिक्स समिट होने वाला है, जिसमें भारत, चीन और रूस समेत अन्य 8 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लेकिन जिनपिंग ने इस सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे की वजह स्टेट डिनर के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करना बताया जा रहा है। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ने पीएम नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर के लिए बुलाया है। जिनपिंग, जो दुनिया का सुपर बॉस होने का सपना देखते हैं, जिसके जहन में अमेरिका से आगे निकलने का ख्वाब है, उसे ब्राजील में अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती होती दिख रही है। यही वजह है कि जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्राजील के इस सम्मान ने यह बात तो साफ कर दी है कि आज की तारीख में वैश्विक मंच पर भारत की धाक चीन से ज्यादा मजबूत है। ये दोनों ही घटनाएं भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद की पहचान है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विश्व पटल पर उभरते भारत की कहानी के पीछे 11 सालों का तप है। मोदी सरकार के वो नीतिगत फैसले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, साथ ही पीएम मोदी की वो दूरदर्शी सोच है जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मनवाया है। Home to all faiths in the world, and we celebrate all of that. Om Bhurvuvassuvaः Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayāt। आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही है। भारत में असीमित संभावनाएं तलाश रही है। दुनिया के मंच पर भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। यही वजह है कि आज ग्लोबल मंच पर भारत का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है। जब मोदी ने पदभार संभाला तो दुनिया ने भारत को शक की निगाह से देखा। विदेशी मीडिया ने उन्हें विभाजनकारी, असहिष्णु और अति राष्ट्रवादी के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन मोदी और उनकी सरकार ने झुकने से मना कर दिया। भारत के जरूरत के हिसाब से फैसले लिए, चाहे रूस से तेल खरीदना हो या फिर अमेरिका से व्यापार करना। भारत ने दोनों से ही संबंधों को बनाए रखा। बिना किसी दबाव में भारत क्वाड और ब्रिक्स में शामिल हुआ, जो मोदी सरकार के दृढ़ फैसलों को दर्शाता है। जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज 11 साल बाद वही मोदी भारत के नए निर्माता के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 11 साल केवल चुनावी जीत का इतिहास ही नहीं है, बल्कि ये कुशल शासन, मजबूत आर्थिक संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक पटल पर एक नए और मजबूत भारत की नींव की भी जीत है। 2013 में भारत दुनिया के सबसे नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन इन 11 सालों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक मंदी के बीच भी 7% से अधिक की निरंतर वृद्धि दर दर्ज कर रही है और नाजुक 5 से दुनिया के मजबूत 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुकी है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये पीएम मोदी और नेतृत्व वाली सरकार का ही कमाल है कि आज की तारीख में भारत दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी गवाही द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की लिस्ट कर रही है, जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर बनाया गया है, जिसके मुताबिक भारत ताकतवर देशों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। जैसे कोई बीज वर्षों के अकाल में पड़ा रहा हो, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो वो बीज अंकुरित हो उठता है, वैसे ही आज भारत के अमृत काल में भारत के गौरव, भारत के उत्कर्ष और भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की तारीख में भारत का डिफेंस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह है पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बीते 1 दशक में खासकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और हथियारों और गोला बारूद के निर्यात पर खास ध्यान दिया गया। यही वजह है कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 से 174% बढ़कर 2023-2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर दिए जा रहे जोर को जाता है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 2024-2025 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। जब दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था, तब भी भारत ने कोरोना वैक्सीन का इजाद कर इसे दुनिया भर के कई देशों को भेजा, जो पीएम मोदी के वैश्विक लीडर की छवि को दर्शाता है। भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारत के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, इस संकट में हमें कोई मदद मिले या न मिले, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। वो एक अप्रोच लिया और उसका परिणाम यह आया कि विश्व को जो लगता था कि भारत खुद ही बोझ बन गया, विश्व को लगने लगा भारत हमें बचा पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भारत में व्यापार करने के लिए कानूनों में बड़े बदलाव किए, इसे सरल बनाया, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निवेश की। यही वजह है कि आज की तारीख में कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने कारोबार को बढ़ा रही हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। ये नए दौर का नया भारत है, जिसकी अगुवाई दुनिया के सबसे मजबूत लीडर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।